बैंक वालों ने तो पुष्पा को 72 घंटों का टाइम दे दिया था। 72 घंटे के अंदर पुष्पा को लोन की सारी रकम जमा करनी होगी या फिर पुष्पा को अपने घर को ही गंवाना होगा। इस बात को लेकर पुष्पा, दिलीप, अश्विन, चिराग यहाँ लोग तो परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान थी सनाया। जी हाँ, सनाया यहाँ नहीं चाहती थी पुष्पा को उसका घर गंवाना पड़े, पुष्पा की सालों की मेहनत इतनी आसानी से उसे छोड़नी पड़े। सनाया पुष्पा के घर को बचाने के लिए साम दाम दंड सभी का प्रयोग करती है, लेकिन यहाँ पर सनाया को पुष्पा के घर को बचाने का रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन तभी यहाँ पर सनाया कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दिलीप जैसे ही पुष्पा को यह बताता है कि उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों का जुगाड़ उसके घर को गिरवी रख कर करा था, तो यह सुनने के बाद तो पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा को यकीन नहीं होता है कि दिलीप उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। इतना कुछ चल ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बैंक वाले आ जाते हैं। बैंक वाले सीधे ही पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा जी, दिलीप ने आपके घर को गिरवी रख कर लोन लिया था। यहाँ पर पुष्पा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, सारी सिचुएशन बताती है, लेकिन बैंक वालों के पास तो सारे सबूत थे कि पुष्पा ने उसकी ही मर्जी से अपने ही घर को गिरवी रखा है। इसके चलते बैंक वाले पुष्पा को 72 घंटे का टाइम देते हैं। उसके अंदर पुष्पा को बैंक में लोन की सारी रकम जमा करनी होगी या फिर पुष्पा को अपने घर से बेघर होना होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ भी बता दूं कि इतना कुछ होने के बाद यहाँ पर पुष्पा दिलीप को चोल से जाने के लिए भी कह देगी। इसके बाद हम देखने वाले हैं चिराग, अश्विन, दीप्ति, सनाया सभी लोग पैसों के जुगाड़ में लग जाएंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पुष्पा और दीप्ति जो कि अपने गहनों को इकट्ठा कर लेगी, क्योंकि वह अपने गहनों को बेचकर पैसों का जुगाड़ करेगी। लेकिन तभी हम देखने वाले हैं कि वहाँ पर सनाया भी आ जाएगी। सनाया अपने गहने पुष्पा को देगी, लेकिन यहाँ पर पुष्पा सनाया के गहने को नहीं लेगी। वह सनाया की कोई भी मदद यहाँ पर नहीं लेगी। अब यहाँ पर सनाया तो पुष्पा की मदद करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा सनाया की मदद ही नहीं लेना चाहती है। गहने बेचने के बाद इतने सारे पैसों का जुगाड़ तो नहीं होगा, जिसके चलते हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर अश्विन और दीप्ति जो कि यहाँ पर पुष्पा को कहेंगे कि वह घर को बचाने के लिए अपने बिजनेस और ताने बाने के बिजनेस को बेच देंगे। यहाँ पर होना तो ऐसा चाहिए कि यहाँ पर पुष्पा को अश्विन और दीप्ति की बात मान लेनी चाहिए अपने घर को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुष्पा ऐसा करने से दीप्ति अश्विन को मना कर देगी, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा यहाँ नहीं चाहती है कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम जो कि यहाँ पर पुष्पा को लग रही है उसके चलते यहाँ पर दीप्ति और अश्विन को अपने बिजनेस को ही बेचना पड़े। इसके चलते यहाँ पर पुष्पा साफ साफ इनकार कर देगी दीप्ति अश्विन को अपने बिजनेस को बेचने से। इसमें क्या पुष्पा 72 घंटे के अंदर अपने घर को बचा पाएगी? अब मेरे हिसाब से तो पुष्पा का घर तो बचेगा, और काफी ज्यादा चांस यहाँ पर यह भी है कि पुष्पा के घर को बचाने में कहीं ना कहीं हाथ यहाँ पर सनाया का ही रहने वाला है। पुष्पा ने तो साफ इनकार कर दिया है सनाया की मदद लेने का, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सनाया पुष्पा की मदद कर ही देगी। हाँ, ऐसी सिचुएशन में हम कादम्बरी को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज यह भी हो सकती है कि यहाँ पर कादम्बरी खुद आगे रहकर यहाँ पर दिलीप की मदद करे, दिलीप को पैसे दे कि आगे जाकर यहाँ पर कादम्बरी दिलीप का और भी ज्यादा उपयोग कर सके। इसकी थोड़ी बहुत हिंट तो हमें कल के एपिसोड में भी देखने को मिली थी। खैर, आपको क्या लगता है कि पुष्पा का घर किस तरीके से बचने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।